गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी के चैप्टर 3 का लेक्चर 4। इस चैप्टर में हम राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड रिजल्ट्स और उससे उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए लास्ट टर्म पे हमने एक क्वेश्चन किया था, एग्जाम्पल 5 का फर्स्ट पार्ट। उसको मैं एक बार आपको रिकॉल करवा रहा हूँ और इसका हम रिजल्ट भी आज याद करेंगे। मतलब डायरेक्ट वी हैव टू मेमोराइज द रिजल्ट बिकॉज इट इज फर्दर यूज्ड इन मोर क्वेश्चंस। तो देखिए ये रिजल्ट है, कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी। अब ये जो रिजल्ट है ये आपका इस ट्राइंगल से रिलेटेड रिजल्ट है। इस ट्राइंगल का आप पिक्चर दिमाग में हम सेट कर लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सी इज द राइट एंगल। इस चैप्टर में हम पढ़ी राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में रहे हैं। तो ए सी बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इट्स राइट एंगल वर्टेक्स इज सी। राइट एंगल वर्टेक्स का मतलब वो वर्टेक्स जहां पर राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल वर्टेक्स। तो इसको हम सी पॉइंट को हम राइट एंगल वर्टेक्स से पुकार रहे हैं। एंड व्हाट इज अल्फा? अल्फा अल्फा इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम राइट एंगल वर्टेक्स, इट मीन्स सी, ऑन द हाइपोटेन्यूस। मतलब सी पॉइंट से राइट एंगल वर्टेक्स से ए बी हाइपोटेन्यूस कर्ण पर डाला गया लंब है, ये उसकी लेंथ है अल्फा। ओके, एंड व्हाट इज ए एंड बी? ए एंड बी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल विच आर फॉर्मिंग राइट एंगल। यानी ए और बी वे भुजाएं हैं जिनके बीच में राइट एंगल बन रहा है। तो ये आपका रिजल्ट, इसको आपको इस तरह से मेमोराइज करना है। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आप कॉट स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड का कॉट स्क्वायर है। इसके अंदर ब्रैकेट में क्या लिखा है मैंने? अल्फा। अल्फा का मीनिंग लिखा है कि यहां अल्फा का मतलब क्या है। देखिए अब इधर मीनिंग ऑफ अल्फा, ये अल्फा का मीनिंग है पूरा जो यहां लिखा है। अल्फा क्या है? लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम राइट एंगल वर्टेक्स ऑन द हाइपोटेन्यूस। ओके, तो इसका कॉट स्क्वायर, और राइट हैंड में कौन है? ये तो है एलएचएस, ये वाली एलएचएस कॉट स्क्वायर अल्फा। और कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी को यहां मैंने लिखा है। कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी क्या डिनोट कर रहा है? सम, क्योंकि ये सम है। सम किसका? सम ऑफ कॉट स्क्वायर। ये दोनों देखो कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर का सम है। अब कॉट स्क्वायर के अंदर कौन है? कॉट स्क्वायर के अंदर है साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल। यानी कि यहां पर ये जो दोनों कॉट स्क्वायर हैं आपके, इन कॉट स्क्वायर के अंदर आपको क्या दिख रहा है? ए एंड बी। एंड व्हाट आर ए एंड बी? ए एंड बी आर द साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल। मतलब जो भुजाएं समकोण बना रही हैं उनके कॉट स्क्वायर का सम किसके बराबर है? राइट एंगल वर्टेक्स से कर्ण पर डाले गए लंब के कॉट स्क्वायर के। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब देखिए इस रिजल्ट को यूज करते हुए हम फर्दर एक एग्जाम्पल कर रहे हैं जो कि इसके ठीक बाद वाला है, एग्जाम्पल 6। ठीक है, ये मैंने पूरा एग्जाम्पल की लैंग्वेज मैंने यहाँ लिखी नहीं है, ये आपके पास बुक है ही, तो मैंने सोचा कि बुक से ही हम इसको आप उतार लीजिएगा। मैंने इसका पूरा डायग्राम बना दिया है और इस पूरे डायग्राम को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ए सी बी इज गिवन राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब जो हमें प्रॉब्लम में गिवन है। ठीक है, तो ये ए सी बी देखिए आप, तो ये एंगल मेरा 90 डिग्री है। हमेशा सी को ही हम राइट एंगल हमको गिवन होता है, तो ये हमारे लिए एक कन्वीनियंट बात है। ए सी बी इज अ राइट एंगल। फिर आप देखिए इसके अंदर सी एक्स और सी वाई,
ये आप, अच्छा एक तो आपको इसमें अल्फा दिख रहा है, सी डी लेंथ। अल्फा ये वही है जो हमने अभी जस्ट ऊपर एक्सप्लेन किया, मतलब अल्फा इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन ए बी। फिर देखिए यहां पर भी मैंने, जहां भी मुझे परपेंडिकुलर शो करना होता है वहां मैं ऐसा साइन बनाता हूं, तो ये परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है। फिर देखिए ये दो नई हमको लेंथ दिख रही हैं, सी एक्स एंड सी वाई। सी एक्स और सी वाई क्या है? सी एक्स एंड सी वाई आर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल सी। ये अब हमें बात समझनी है, तो देखिए इसको हम समझते हैं। देखिए अब इधर इंटरनल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? अंतः विभाजक, किसी कोण का अंतः विभाजक इंटरनल बाइसेक्टर। तो यहां इंटरनल बाइसेक्टर हमें एंगल सी का करना है, ठीक है। तो इधर देखिए आप, ये एंगल है मेरा सी पूरा वाला, जो कि ऑफ कोर्स 90 डिग्री तो है ही। अब इस एंगल का ये है इंटरनल बाइसेक्टर, ये गिवन है हमारे को क्वेश्चन में। इंटरनल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? ये सी एक्स जो साइड है ये इस पूरे एंगल को, ए सी बी को आधा आधा इक्वल बांट रही है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर सी एक्स इंटरनल बाइसेक्टर है तो ए सी एक्स एंगल है ना, और बी सी एक्स एंगल शुड बी इक्वल, तभी तो इंटरनल बाइसेक्टर हुआ, ठीक है। इधर देखिए आप, मैं आपको उसको ऐसे बताता हूं, ये एंगल ए सी एक्स इतना और ये एंगल बी सी एक्स इतना, ये दोनों इक्वल अमाउंट है इनके, क्योंकि सी एक्स इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। अगेन सी वाई कौन है? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज सी वाई। ओके, तो देखिए अब इधर सी वाई जो है वो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है एंगल सी का। सी वाई को देखते हैं डायग्राम में, देखिए आप। तो यहां पर सबसे पहले आपको इंटरनल एंगल समझना पड़ेगा, इंटरनल एंगल, सॉरी यहां पर सबसे पहले आपको एक्सटर्नल एंगल समझना पड़ेगा कि विच इज एक्सटर्नल एंगल। तो देखिए आप, अगर मैं कहता हूं एक्सटर्नल एंगल सी, तो एक्सटर्नल एंगल सी का मतलब वही है जो कि हम हमारी प्लेन ज्योमेट्री में समझते हैं कि देखिए आप, ये जो मेरा, ये तो है मेरा इंटरनल एंगल सी, ठीक है। और इसका जो क्या कहते हैं इसको, सप्लीमेंट, ये मेरा एक्सटर्नल एंगल सी है। ये कैसे मुझे ऑब्टेन हुआ? मैंने इस बीसी साइड को, ये बीसी साइड दिख रही है आपको, इसको मैंने आगे प्रोड्यूस कर दिया। एक्सटर्नल एंगल किसी भी ट्रायंगल का, अगर आपको एक्सटर्नल एंगल प्लेन ज्योमेट्री में भी प्राप्त करना है, जैसे मान लो इसका प्राप्त करना है, तो मुझे इस साइड को आगे एक्सटेंड कर दूंगा, तो ये कहलाएगा एक्सटर्नल एंगल। मान लो ये पॉइंट सी है, तो ये कहलाएगा एक्सटर्नल एंगल सी, ये कहलाएगा इंटरनल एंगल सी, ठीक है। तो वही काम मैंने यहां किया। कौन सा काम किया मैंने यहां पर इस बीसी साइड को देखिए आगे प्रोड्यूस कर दिया है। तो इसको प्रोड्यूस करके अब ये प्रोड्यूस साइड्स और ये एसी साइड, ये एसी साइड और ये प्रोड्यूस साइड, इनके बिटवीन जो एंगल बन रहा है ये कहलाएगा एक्सटर्नल एंगल सी। तो इस एंगल का जो बाइसेक्टर है वो है मेरा सी वाई। तो इन दिस वे आई हैव एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सी एक्स एंड सी वाई। तो अगर ये ऐसा है तो आई हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट, ये मुझे प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको एसीबी ट्रायंगल को कंसीडर करके ये वाला रिजल्ट प्रूव करना पड़ेगा, जो कि हम ऊपर वाले एग्जाम्पल में प्रूव कर चुके हैं। यानी आपको यहां पर एग्जाम्पल 6 में एग्जाम्पल 5 का फर्स्ट पार्ट पूरा प्रूव करना पड़ेगा। ओके, इसको हम डाल देंगे नंबर 1, इस लाइन को। फिर हम कहेंगे अगेन, अब यहां पर पूरा नहीं किया मैंने क्योंकि इस क्वेश्चन को आपको अपने आप ही बुक से करना है, मैं आपको खाली इसका मीनिंग समझा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको। देखिए आप, अब हम क्या कहेंगे अगेन, ये रिजल्ट कैसे आया? इसका हमारा लॉजिक क्या होगा कि साहब इस राइट एंगल ट्रायंगल, इस डायग्राम में एक राइट एंगल ट्रायंगल और है। कौन सा है वो राइट एंगल ट्रायंगल? एक्स सी वाई। एक्स सी वाई इज ऑल्सो ए राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए आप, एक्स सी वाई यानी ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब
इसका हम रीज़न समझते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है। एक्स सी वाई, ये दिख रहा है आपको, एक्स सी और ये वाई, ये इट इज़ ऑल्सो राइट एंगल ट्रायंगल। तो बताइए इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न बिल्कुल क्लियर है ना। क्या रीज़न है इसका, हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी प्लेन ट्रायंगल में, जैसे ये प्लेन ट्रायंगल है कोई भी, इसके अंदर ये कोई एंगल है और ये इसका इंटरनल बाइसेक्टर है इस एंगल का, और जैसा कि अभी आपको मैंने बताया ये इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। तो एंगल बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर इज 90 डिग्री। ये हम प्लेन ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। तो वही रिजल्ट यहां पर अप्लाई होगा, है ना, कि ये जो मेरा ट्रायंगल है कौन सा वाला, एसीबी, एसीबी ट्रायंगल में जो इंटरनल बाइसेक्टर है, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इज सी एक्स एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इज सी वाई। तो इन दोनों के बिटवीन जो एंगल होगा इट इज ऑल्सो 90 डिग्री। ये सिर्फ सिंपली आपको रीजन लॉजिक लिखना है। तो अगर ये एक वापस एक राइट एंगल आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, केवल येलो कलर पे फोकस कीजिए आप। अब मैं इस ट्रायंगल को कंसिडर कर रहा हूँ। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये इसका 90 डिग्री एंगल है, तो एक्स वाई जो साइड होगी इट इज द हाइपोटेन्यूस। और अगर ये हाइपोटेन्यूस है तो इस हाइपोटेन्यूस पर राइट एंगल वर्टेक्स सी से डाला गया परपेंडिकुलर वही है, परपेंडिकुलर देखो वही रहेगा, परपेंडिकुलर इज सेम, ठीक है ना। विच इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज माई CD. CD is playing double role. It is perpendicular in right angle triangle ACB as well as it is perpendicular in right angle triangle XCY. ठीक है, तो अगर ये अगेन परपेंडिकुलर है तो वही रिजल्ट मैं अप्लाई कर रहा हूँ, कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा, सम ऑफ द कॉट स्क्वायर ऑफ द साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल। लेकिन ये रिजल्ट अब मैं किसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ एक्स सी वाई ट्रायंगल के लिए। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर या 90 डिग्री बनाने वाली साइड्स कौन सी होंगी, सी एक्स एंड सी वाई, इसलिए यहां पर आ गया सी एक्स और सी वाई। इसको मैं नंबर 2 डाल दूंगा। अब 1 और 2 से मैं कॉट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू इक्वल कर दूंगा, तो कॉट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू इक्वल करने से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इधर आप, अब इसके बाद वाला जो हमारा क्वेश्चन है इट इज वेरी सिंपल। देखिए आप, ये क्वेश्चन मैंने एग्जांपल नो किया है इन स्फेरिकल ट्रायंगल, ये मैंने इसकी ट्रिक लिख दी है आपके सामने। इट इज, ये अपने आप करना है आपको, यानी इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको LHS को देखिए आप, यहाँ पर A एंड B एंगल्स हैं और RHS में A एंड B साइड्स हैं, तो आपको एंगल्स को साइड में चेंज करना है। तो नथिंग टू एक्सप्लेन, सबसे पहले मैंने साइन A प्लस बी का फॉर्मूला लिख लिया, फिर मैंने साइन A और साइन B की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। इसको आप यहाँ से एक्सप्लेन रीजन से देख लेना आप। ठीक है, फिर मैंने चाहता था मैं कॉस A और कॉस B की वैल्यू भी एक साथ पुट कर सकता था, पर मैंने 2 स्टेप में किया है। फिर मैंने कॉस A की जगह देखिए ये वैल्यू पुट कर दी, ये मेरा नेपियस फॉर्मूला है। नेपियस फॉर्मूले आपको एग्जाम में एक काम कीजिएगा, आप 10 के 10 जो नेपियस फॉर्मूले हैं वो आप पहले रफ में लिख लीजिएगा, ताकि जो भी हमारे को रिक्वायरमेंट हो हम यूज़ कर लें। उसके बाद आपको सिंपल जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो लगाने हैं। ठीक है, और बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बस लास्ट में एक बात और ट्रिक याद रखनी है कि हमें साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज करना है, क्योंकि ये आप यहाँ देख ही रहे कि मुझे जो रिजल्ट लेके आना है ये वाला RHS, इसमें केवल कॉस है। तो जब मैंने इसको कॉस स्क्वायर में चेंज कर लिया तो अपने आप ही देखिए आप, एक चीज़ और यहाँ पर यूज़ हुई, ये जो 1 माइनस कॉस ए कॉस बी आपको ब्रैकेट दिख रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन। इसकी जगह मैंने कॉस सी पुट कर दिया, क्योंकि आई हैव ए रिजल्ट। ये कौन सा रिजल्ट है बताइए, यस, इसका मैंने एक नाम रखा था, इसका मैंने नाम रखा था मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूला। तो ये अपना नाम को कहना चाहिए कि चरितार्थ कर रहा है, मतलब यथा नाम तथा गुण। अगर मोस्ट फ्रीक्वेंटली है तो इट इज ऑलमोस्ट यूज इन एवरी क्वेश्चन। तो कॉस A कॉस B की जगह मैंने कॉस C पुट कर दिया। तो इससे क्या हुआ देखिए, ये नीचे जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर C है इसके फैक्टर हो जाएंगे, एक फैक्टर इसको कैंसिल कर देगा।
तो 1 प्लस कॉस सी रिमेनिंग हो जाएगा। वापस कॉस सी की जगह कॉस ए कॉस बी पुट कर दिया। तो इन दिस वे आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। तो मेनली आपके यहां पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, 3 लाइन। उसके बाद तो ये क्वेश्चन अपने आप सेल्फ होता जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखिए यहां पर मैं आपको और टाइम बच रहा है तो बता देता हूं कि साइन ए की जगह मुझे इस एंगल्स, ये इसमें एंगल है, मुझे इसकी जगह साइड लानी है। तो जब भी साइन की जगह साइन का फॉर्मूला हमें ऑब्टेन करना है, तो एक तरीका तो क्या है कि हम नेपियर्स रूल याद कर लें। दूसरा अदरवाइज तरीका क्या है कि जो मेरा ओरिजिनल साइन फॉर्मूला है, साइन ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन सी अपॉन साइन सी। इसमें जो ऊपर में साइन सी है उसमें सी एंगल है, तो यहां पर हम उस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला ऑब्टेन कर रहे हैं जिसमें सी पाई बाई 2 है। तो अगर सी पाई बाई 2 है तो साइन सी 1 हो जाएगा, साइन ऑफ द एंगल सी, और नीचे आपका रहेगा 1 अपॉन साइन सी। इससे क्या आ जाएगा मेरा, साइन कैपिटल ए इज इक्वल टू साइन स्मॉल ए अपॉन साइन सी। तो ये एक अल्टरनेटिव वे है ऑब्टेन करने का। ये भी नेपियर्स रूल ही ऑब्टेन हुआ, देखिए अपन को नेपियर्स रूल से भी इसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर अपलोड करेंगे 2-3 दिन बाद। तो मैंने आपको शायद बता तो दिया था कि इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, शायद लास्ट में बता दिया था मैंने आपको, 1 to 13 थे, शायद 1 to 12 थे। तो जो मैं बता रहा हूं आपको बस वही करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।